नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मोदी ने बाइडेन की बात, पुतिन से की बात, यूक्रेन में शांति के लिए पीएम सक्रिय है। और सोमवार को की थी अमेरिकी राष्ट्रपति से बात और पुतिन से वार्ता में यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई। बाइडेन ने एक्स पर कहा कि यूक्रेन में शांति का संदेश देने के लिए मोदी प्रशंसनीय है। और एक लंबा समय हो चुका है जब से आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और अब आप देखेंगे कि जैसा निर्विरोध चुने गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी की बात हो रही है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप देखिए कब हुई थी, 15 जून 1909 में। और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अभी आप देखते हैं कि बीबीसी से जुड़े हुए थे, बीसीसीआई से, किससे, बीसीसीआई से जुड़े हुए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1928 में। और नई दिल्ली में, कहा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। आप लोग जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हमारे जो अमित शाह साहब हैं, उनके बेटे हैं ये, तो आप समझ सकते हैं 5वें भारतीय होंगे। जैसा आईसीसी प्रमुख बनने वाले 5वें भारतीय होंगे। उनसे पहले एन श्रीनिवासन 2014-15 में, शशांक मनोहर 2016 से 2020 आईसीसी के स्वतंत्र चेयरमैन रहे हैं। जबकि जगमोहन डालमिया 1997 से 2002, 1997 से 2000 तक, शरद पवार 2010 से 2012 आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर उठाए सवाल और दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले के कविता को दी जमानत। 5 महीने बाद जेल से बाहर आई भारत राष्ट्र समिति की नेता। कोर्ट ने ईडी सीबीआई से पूछताछ, कविता के विरुद्ध क्या है साक्ष्य। ये आप देखिए दिल्ली में जो शराब नीति घोटाले की बात हो रही है, आबकारी नीति घोटाले की, उसी में आप देखते हैं कि इनका नाम भी था। अरविंद केजरीवाल को आप लोग देख रहे हैं। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूं, प्रवर्तन निदेशालय, 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कोलकाता में छात्रों का मार्च, पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है। या आप देखिए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला शिक्षकों के साथ दरिंदगी हुई है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं, ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कोलकाता इसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,000 आप देखेंगे 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखेंगे भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 29 और प्रत्याशी घोषित किए, फिर उभरे विरोध के स्वर। ये अब आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना यहाँ 90 सीटों पर, और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और आप देखेंगे कि ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आरक्षण पर दुष्प्रचार से निपटने पर चर्चा करेगा आरएसएस। केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होने जा रही
आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठनों की समन्वय बैठक में संघ परिवार और भाजपा के विरुद्ध आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार की काट पर चर्चा होगी। आरएसएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समन्वय बैठक में सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना इस संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको, और आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। जनधन योजना में अब हर वयस्क का खुलेगा खाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आप देखते हैं कि बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत 3 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया और 28 अगस्त 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। अगर कोई बच्चा वयस्क हो गया, उसका बैंक खाता नहीं है, तो इस योजना के तहत सभी का खाता खोला जाएगा। दूध पर FSSAI के पुराने फरमान पर संदेह। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरह आनन फानन में A1 और A2 दूध को लेकर फरमान जारी किया था, वैसे ही उसने यू टर्न भी लिया है। ऐसे में पुराने फैसले के पीछे अनियमितता के संदेह भी हो रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी के सदस्य एवं पशु विज्ञानी वेणुगोपाल बदरवाड़ा ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। उन्हें शक है कि किसी लॉबी के दबाव में मिल्क प्रोडक्ट के A1 और A2 लेवल पर प्रतिबंध लगाया गया। शिक्षा संस्थान में अनिवार्य उपस्थिति पर तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य उपस्थिति की शर्तों से प्रभावित होता है छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य। राज्यसभा में राजग ने पहली बार छुआ बहुमत का आंकड़ा। ये आप देखिए, भाजपा ने 9 सदस्य समेत राजग के 11 उम्मीदवार उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए। मौजूदा 237 सदस्यों वाली राज्यसभा में राजग की 112 सदस्य, 7 अन्य का भी उसे समर्थन है। और राज्यसभा सदस्य की चुनाव की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। कितनी? 30 साल। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, बाकी को आप देखते हैं कि क्या होता है, बाकी को आपके विधायक चुनते हैं। ठीक है। रवनीत सिंह बिट्टू बन गए हैं, किरण चौधरी, जॉर्ज कुरियन, उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं अब राज्यसभा सदस्य। कांग्रेस के सिंघवी भी निर्वाचित हुए हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अवैध भूजल दोहन रोकने की जिम्मेदारी का जवाब नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, NGT कह रहा है। अवैध भूजल दोहन में कार्रवाई किसके पास है? कोई भी एजेंसी बताने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, अगर हम लोग NGT की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। जायका की मदद से 250 करोड़ से बनेगा चिकित्सा उपकरण विकास। एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विकास सत्यापन और आप देखिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है। नशे की हालत में पेश होना अक्षम अदालत की अवमानना है, हाईकोर्ट कह रहा है। यातायात चालान मामले में नशे में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे अधिवक्ता पर अदालत ने टिप्पणी की हुई है। अगले माह तक हो सकते हैं वार्ड कमेटियों के चुनाव। दिल्ली MCD की बात हो रही है। DU में स्नातक प्रवेश के दूसरे चरण में 68,500 प्रवेश हुए। UPS लागू करना कोई यू टर्न या रोल बैक नहीं है, सीतारमण कह रही हैं। OPS की चुनौतियों व NPS से सबक लेकर तैयार किए गए UPS। और देखिए, एक बात आपको बताऊं ना, जो आप देखते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, उसी की बातें हो रही है। तो मैं आप लोगों से एक बार कह रहा हूं कि इन सबके बारे में एक बार एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। बाकी इस पर खबरें छपती रहेंगी, तो बाकी फिर आपको जरूरी नहीं है जब तक कि कोई अपडेट नहीं होता है उसमें। हिमाचल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। इसके लिए आप देखते हैं कि विधेयक आया हुआ है अभी विधानसभा में। 18 है ना, तो उसी को बढ़ाकर कितनी बात हो रही है? 21 साल करने की बात हो रही है।
देखिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया आपका, और आप देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं, और 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ये भी याद रखिए। दक्षिण अमेरिका देशों के साथ रिश्तों पर भारत का नया फोकस है। ब्राजील के विदेश मंत्री वेरा और जयशंकर की अध्यक्षता में हुई संयुक्त आयोग की बैठक। चिली के विदेश मंत्री क्लावेरेन भी भारत पहुंचे। आज होगी संयुक्त आयोग की बैठक। झारखंड में जाम में फंसे जज तो डीजीपी और डीसी हाईकोर्ट में हुए हाजिर। ये मामले का जस्टिस एके द्विवेदी की अदालत ने किया सत्यासंगान, और डीजीपी को लगाई फटकार। कहा झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मंत्रियों के लिए है। राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड पर विचार कर रही है सरकार। कक्षा 9वीं और 10वीं 11वीं के अंक कक्षा 12वीं के बोर्ड परिणामों में होंगे शामिल। एनसीईआरटी की रिपोर्ट में शिक्षा बोर्ड में समानता की सिफारिश। का 10वीं और 12वीं के लिए प्रगतिशील मूल्यांकन की रूपरेखा का सुझाव देने की बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है ना, एनसीईआरटी, और मैं आप लोगों से कहता हूं एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करिएगा किताबें, जो क्योंकि एनसीईआरटी एक संस्था है, उसके द्वारा बड़ी रिसर्च करके भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं इन किताबें लिखी जाती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में छात्रों के प्रदर्शन को उनके कक्षा 12वीं के बोर्ड परिणामों में योगदान देना चाहिए। जुलाई में जारी रिपोर्ट शिक्षा बोर्डों में समानता स्थापित करने पर सुझाव दिए गए हैं। इसमें देखते हैं बाकी क्या होता है। प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा, पेपर प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन के साथ रचनात्मक मूल्यांकन होगा इससे। ये आप देखिए रिपोर्ट में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रगतिशील मूल्यांकन रूपरेखा का सुझाव दिया गया है, और नई रूपरेखा शैक्षणिक वर्ष के 2 अवधियों में विभाजित करती है। कक्षा 12वीं के बोर्ड के नतीजों में अब कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं के अंक शामिल किए जाने की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट में उल्लेख है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की रचनात्मक योगात्मक अंकों का भार क्रमिक रूप से समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षार्थियों के ग्रेड में आगे बढ़ने के साथ योगात्मक मूल्यांकन पर जोर बढ़ेगा। कक्षा 9वीं में 7% रचनात्मक और 30% योगात्मक विभाजन, कक्षा 10वीं में समान 50 रचनात्मक और योगात्मक, और कक्षा 11वीं में 40 रचनात्मक और 60 योगात्मक विवरण, और कक्षा 12वीं में 30% रचनात्मक और 70 अनुपात है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि परिणाम स्वरूप माध्यमिक चरणों के अंतर में संचयी अंक कक्षा 9वीं के लिए 15, कक्षा 10वीं के लिए 20, कक्षा 11वीं के लिए 21, कक्षा 12वीं के लिए 40 है। इसका मतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्रों का प्रदर्शन उनके अंतिम अंकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षार्थियों के लिए सुझाया गया मूल्यांकन ढांचा एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएगा, जो विद्यार्थियों की प्रगति का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए रचनात्मक, चल रहे और योगात्मक अंतिम अवधि दोनों मूल्यांकन विधियों को संतुलित करता है। कक्षा 10वीं 12वीं के लिए मूल्यांकन ढांचे को 2 अवधियों में विभाजित किया जाएगा। और कक्षा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो मूल्यांकन, सौंप मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, शिक्षक अवलोकन, समूह कार्य और योजना गतिविधियां शामिल हैं। और अंतिम अवधि मूल्यांकन का उपयोग योग्यता आधारित मूल्यांकन के साथ जारी रहेगा। इसमें सेना के लिए 73,716 राइफलों की आप देखते हैं कि खरीद का ऑर्डर देने की बातें हो रही है। अच्छी बात है। एक गोला बारूद और पिस्तौल निर्माता अमेरिकी कंपनी SIG ने भारत के साथ बड़ा रक्षा सौदा किया है ना, और अमेरिकी कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ अतिरिक्त 73,000 716 राइफलों की आपूर्ति के लिए दूसरी रक्षा खरीद की घोषणा की है। और डील पूरी होने पर आप देखते हैं कि कुल 1,45,400 ऐसी राइफलें भारतीय सेना की सेवा में होंगी। अच्छी बात है। ई साक्ष्य के लिए बने ऐप में 4 मिनट से अधिक की रिकॉर्डिंग सुविधा नहीं है। ऐप में बदलाव के लिए केंद्र को सुझाव भेजेगा मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय। कई तकनीकी खामियों से जूझ रही पुलिस, ओटीपी में भी हो रही है दिक्कत। क्या है ई साक्ष्य?
तो नए कानून में डिजिटल साक्ष्य को महत्व दिया गया है और ई साक्ष्य का संकलन विवेचना अधिकारियों को करना है। उन्हें अपने मोबाइल पर ई साक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना है। लॉगिन करने पर घटनास्थल की रिकॉर्डिंग, शिकायतकर्ता, आरोपित और गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। यह रिकॉर्डिंग केंद्र सरकार के डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाती है। इससे कभी भी और कहीं भी देखा जा सकता है। न्यायालय में भी यह साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे। विदेश में लगभग 25,000 विवेचना अधिकारी हैं, पर अभी सभी का लॉगिन पासवर्ड नहीं बना है। तो देखते हैं क्या होता है। बंगाल ने ओबीसी मामले में जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा जवाब। पिछड़ा वर्ग की जो आप देखते हैं बातें हो रही हैं, ओबीसी वर्ग में जिन जातियों को आरक्षण की सीमा में शामिल किया गया था उनमें अधिकतर मुस्लिम समूह थे। उन्हीं पर आप देखते हैं जजों से संबंधित मामले में 18 राज्यों के मुख्य व वित्तीय सचिव सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश। एसएनजेपीसी की सिफारिश के अनुपालन के बारे में दी जानकारी। एआईजेए की याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। या देखिए, न्यायिक अधिकारियों की वेतन, बकाया पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। जो A1 और A2 दूध की बात हो रही है ना, तो आपको बता दूं कि विदेशी, जैसे आप देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आने वाले विदेशी गायों का दूध A1 कहलाता है। A2 भारत की गायों से मिलने वाले दूध की बात हो रही है। और कई मेडिकल शोध में पाया गया में भी A2 को A1 डेयरी प्रोडक्ट से ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। और ऐसे में उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार है कि पैसे के बदले उन्हें क्या दिया जा रहा है। और A2 की लेबलिंग पर रोक का फायदा उन डेयरी कंपनियों को मिलता है जो A1 डेयरी प्रोडक्ट का ज्यादा कारोबार करती हैं। अब देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, चल रहा है, एक दूसरी पार्टी में जाना आना लगा रहेगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। तो ये सब ये आप लोग जानते हैं। बस आप लोग चुनाव के आयोग के बारे में याद रखा करिएगा और जब रिजल्ट आता है तो उसके बारे में भी याद रखा करिएगा। मैं पक्षपात करूंगा, मियां मुस्लिमों को असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा, ये असम के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं, बोलते रहते हैं। पूर्व प्रिंसिपल के बयान में भी पॉलीग्राफ टेस्ट ने पकड़ा झूठ। ये आप देखिए, जो डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई है ना, उसी की बात हो रही है। पूरा मामला उसी का चल रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि कहने का मतलब है कि झूठ पकड़ने की मशीन आप लोग कह लीजिए। और इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं कि कोलकाता में नहीं, पूरे देश से आ रही हैं। और दूसरे देश से आ रही, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना चिंता की बात है। सुपरस्टार मोहनलाल का एएमएमए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, पूरी कमेटी भंग हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों पर पहली कवायद आज। तत्कालीन उपयोगी उपायों के राज्यों के डीजीपी और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक आज है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एनटीएफ की पहली बैठक है। देखिए, भगवान है हमारे लिए डॉक्टर धरती पर, तो भगवान को आप समझिए कि क्या है हमें करना चाहिए। भगवान की रक्षा हम ही नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? भगवान जब हमारी कर रहे हैं तो। मोदी की सदस्यता के नवीकरण से शुरू होगा सदस्यता अभियान। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश। अतिक्रमण हटाने को केंद्र को टीमें गठित करने का आदेश भी दिया है। पंजाब के हाईवे प्रोजेक्टों को लेकर प्रधानमंत्री आज करेंगे बैठक। भूमि अधिग्रहण में देरी पर केंद्रीय मंत्री गडकरी लिखे चुके हैं सीएम मान को पत्र। और आपको मालूम है कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, बहुत सारी परेशानियां होती थी। कोई आप देखते हैं कि परियोजना कहीं से गुजरना है, किसी की जमीन आ गई, वो अपना मौलिक अधिकार लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, हाई कोर्ट चला जाता था। उस परियोजना पर क्या लग गई थी? रोक लग गई थी। फिर आप देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपकी जमीन जबरदस्ती ले ली जाएगी, लेकिन हाँ, उसका कानूनी लड़ाई आप
लड़ सकते हैं। आगरा और मथुरा में कुट्टू के आटे से 500 से ज्यादा लोग बीमार हुए। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उपवास के दौरान पकौड़ी, हलवा और पूड़ियाँ बनाकर खाने से हुए बीमार। देखिए, आजकल याद रखा करिए, कहीं भी भंडारे में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आजकल जिस तरह का खाना परोसा जा रहा है, बड़ी चिंता की बात भी है। ये आप देखिए, बस्तर में 550 ने इस वर्ष छोड़ा नक्सली संगठन। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं ना। सतीश कुमार बने रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष। ये आप देखिए, आईपीएस अधिकारी बी बी श्रीनिवासन एनएसजी प्रमुख बने हैं। एसजीपीसी ने कंगना बा इमरजेंसी के निर्माताओं को भेजा नोटिस। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने सिखों के किरदार को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। ये आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि जो कंगना रनौत हैं, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सदस्य हैं, ये कुछ भी बोलती रहती हैं। कभी भी आप देखिए, अभी आजादी को लेकर, कभी कुछ को लेकर। मैं तो कहता हूं इनकी बातों पर बड़ा सीरियस आपको होना नहीं चाहिए। रोके वेतन पर पटना हाई कोर्ट ने के जज की याचिका सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। यह आप देखते हैं कि बेअंत सिंह हत्याकांड दोषी भ्योरा की जेल से रिहाई की अर्जी खारिज हुई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के दोषी परमजीत सिंह की सजा खत्म करने से प्रशासन का इनकार। ये 1997 से जेल में है ये। और आप देखिए, 31 अगस्त 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर बम धमाके से हत्या कर दी गई थी ना, उसी की बात हो रही। कौशाम्बी में स्कूल में बना दी बहन की पक्की कब्र। ग्रामीणों की लगी भीड़, पुलिस के पहुंचने के बाद ढाने की हुई कार्रवाई। प्रधानाचार्य की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज, दोनों सगे भाई गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, मानसून चल रहा है अभी, तो थोड़ा ध्यान रखिए। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, बचाव व राहत के लिए सेना तैनात है। भारत में बनाई एमपॉक्स का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी किट। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स की बात हो रही है। इसमें आप देखिए फफोले पड़ जाते हैं, और डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पराली जलाना और प्रदूषण को कैसे रोकेंगे? और बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से निष्प्रभावी हो गए हैं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई में वीसी ने मौजूद रहे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के चेयरमैन। $360 की एक चाय और कितने 1704 की थाली। हिंदू मंदिरों के संचालन प्रबंधन का काम करने वाले देवस्थान विभाग किस तरह चढ़ावे व दान की रकम की फिजूल खर्ची करते हैं, इसका एक उदाहरण गुजरात की शक्तिपीठ अम्बा माता मंदिर के एक महोत्सव के खर्च का सामने आया है। सोचिए आप लोग। ये आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत को गति देगा स्वदेशी इस्पात, बनेंगे व्यवसायिक जलयान। सेल की इकाइयां बोकारो स्टील में बन रहा विशेष इस्पात। अब तक विदेश पर निर्भरता थी। गोवा से गार्ड में दिया कार्यादेश, तो इस्पात विकसित करने की हुई पहले। अच्छी बात है। भारत बैटरी शो में शामिल होगा वैश्विक कंपनियां। ये अगले वर्ष 19 से 21 जनवरी के दौरान प्रगति मैदान में होने वाले बैटरी शो में दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। इसमें स्क्रैप सर्टिफिकेट से नए वाहन पर 3% तक छूट। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ऑटो कंपनियों के साथ बैठक के बाद घोषणा। स्क्रैप के साथ वाहन एक्सचेंज छूट नहीं मिलेगी, और यात्री वाहनों पर 1.5% तक या अधिकतम 20,000 रुपये तक की छूट होगी। और 3.5 टन से ज्यादा क्षमता की कॉमर्शियल वाहनों पर 3% कम देना होगा। छोटी कारें भारत की जरूरत है, भार्गव कह रहे हैं। केवन पारेख होंगे एप्पल के नए सीईओ। और 1200 रुपये महंगी हुई है चांदी, सोना भी चढ़ा। यूएई
से इस वर्ष हो सकेगा 160 टन सोने का आयात। म्यूजिक ऐप विक को बंद करेगी भारती एयरटेल। और आप देखिए अप्रैल अगस्त में कोयला उत्पादन 7% बढ़ा। 150 जिलों में रहते हैं 5 लाख से ज्यादा आय वाले 60 परिवार। जी और सोनी ने विलय संबंधी विवाद सुलझाया। तो भी आप लोग देखेंगे। सोयाबीन पर नया कहर, एलियों पर दवा बेसर है। सोयाबीन बेल्ट पर खतरे की 8 कीटों ने कीटनाशक दवा के विरुद्ध विकसित की प्रतिरोधक क्षमता। करोड़ों रुपए की कृषि दवा बाजार पर खड़ा हुआ सवाल भी आप देखेंगे। वायु प्रदूषण से बच्चों में मौत का खतरा 120% बढ़ा। वायु प्रदूषण ने नवजात शिशुओं की में 86% और वयस्कों में 13% बढ़ा है मृत्यु का जोखिम। दिल्ली में आप देख लीजिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। रेलवे बोर्ड लेवल क्रॉसिंग मानदंडों में संशोधन करेगा। ये आप देखिए रेलवे बोर्ड ने अपने जोनों के सभी गैर इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेटों की पहचान करने के लिए कहा है। ये आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कहा अदालत के आदेश के विपरीत है आयुष मंत्रालय की अधिसूचना। आयुष मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले नियम हटाया था ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। अब आप देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो रूस ने दूसरे दिन भी यूक्रेन पर लगाई मिसाइल और ड्रोन हमले की झड़ी। बलूच विद्रोहियों के हमले का उद्देश्य चीन के सहयोग को रोकना है। ये पाकिस्तानी पीएम बोले सीपीसी परियोजना को बंद कराना चाहता है अलगाववादी। चीन ने की हमले की निंदा, कहा आतंकवाद रोधी सुरक्षा सहयोग करने को तैयार है। ये आप देख लीजिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है हमारी। ये आप देखेंगे। ये आप लोगों को देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है अमेरिका में। अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित बोलन जिले में विद्रोहियों द्वारा किए गए विस्फोट में ध्वस्त रेल पुल। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के विरुद्ध हत्या के 5 और केस दर्ज हुए हैं। देख लीजिए आप, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए। ये बांग्लादेश से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे हमारी लगती है। झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकारी के अधिकारी को लगाई फटकार। कहा किसी आईएएस अधिकारी को झूठ बोलते बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामले की जांच कर 9 सितंबर को आदेश पारित करेगी शीर्ष अदालत। मुआवजा न देने पर अधिशासी और अधीक्षण अभियंता का कार्यालय सील। सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद विभाग ने काट दी थी आटा, चक्की व स्पिल की बिजली। 1 माह के अंदर उपभोक्ता का भुगतान न करने पर कार्यालय की संपत्ति कर दी जाएगी नीलाम। ये आपका खेल का क्षेत्र है। पैरालंपिक में फिर इतिहास रचने को तैयार भारतीय एथलीट। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा पेरिस ओलंपिक का आयोजन। 84 सदस्यीय भारतीय दल भाग लेगा इस बार पैरालंपिक में। और झाझरिया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, और ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया। 2 स्वर्ण आप देखते हैं 2004 एथेंस, 2016 रियो में, 1 रजत 2021 टोक्यो में जीता था इन्होंने। 5 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते थे भारत ने पिछले टोक्यो पैरालंपिक में। एक और आपको बता दूं, देखिए पैरालंपिक कहने का मतलब इसमें विकलांग जो होते हैं ना किसी भी तरह से, वो लोग भाग लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। वुड की जगह ओली टीम में इंग्लैंड ने श्रीलंका के विरुद्ध गुरुवार से शुरू हुए रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए। यूएसपीएल 15 नवंबर से यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग की बात हो रही है। T20 विश्व कप में हरमनप्रीत होंगी कप्तान। भारतीय महिला T20 कप की बात हो रही। गुकेश नड्डा खिला भारत के ग्रैंड मास्टर है ना। एआई के भरोसे पीसीबी। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ियों का बैकअप पूल नहीं होने का प्रभाव राष्ट्रीय टीम पर पड़ रहा है। भारतीय रिले टीम में फाइनल में रोजर फेडरर के बराबर पहुंचे जोकोविच। 89वां मैच यूएस ओपन में जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। नोवाक पहले दौर में मोल्दोवा के अल्वोट को सीधे सेटों में पराजित किया। भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल शुरुआती दौर में ही नीदरलैंड के टालोन ग्रेक्सपुर से सीधे सेटों में हारकर बाहर हो गए।
कूनो में चीता पवन की मौत, नाले में मिला सब। ये आप देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते रखे गए ना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। ये महिला सैन्यकर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी 15 लाख रुपए। ये ध्यान रखिएगा, आजकल इस तरह के डिजिटल अरेस्ट करके आप देखिए लूटपाट भी हो रही है। खेल से सेहत का मेल। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है आप लोग बताइए, कल हम लोग बात भी कर लेंगे इसके बारे में। महाकुंभ में कैसे रहेगा गंगा में स्वच्छ और पर्याप्त जल, हाईकोर्ट ने पूछा। धाम शब्द हटाकर बनेगा श्री केदारनाथ मंदिर। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सैलाकुई में भर्ती मरीजों को स्वस्थ होने पर भी घर नहीं ले जा रहे स्वजन। उज्जैन से दिल्ली मुंबई का सफर 10 घंटे में पूरा होगा। अब देखिए यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। इथोपिया में 38 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली है। 2019 में आज ही इथोपिया में 38 लाख वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली थी। यह खोपड़ी होमिनिन प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामोन्सिस से संबंधित थी। इस खोज ने मानव विकास के पिछले सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए थे। इस खोज को MRD नाम दिया गया। अमेरिका में खुला दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल। 1963 में आज ही वॉशिंगटन में दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ पुल एवरग्रीन पॉइंट ब्रिज पर यातायात शुरू किया गया था। वॉशिंगटन में झील पर बना यह पुल सेटल को मेदिना शहर से जोड़ता है। यह पुल 4750 मीटर लंबा है, जिसका आधा हिस्सा पानी के ऊपर है। सितार में बिलायत खां ने बनाई थी नई वादन शैली। सितार वादक बिलायत खां का जन्म 1928 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के गौरीपुर अब बांग्लादेश में हुआ था। 6 साल की उम्र से ही संगीत कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने लगे। 1944 में बम्बई अब मुंबई में संगीत कार्यक्रम ने उन्हें सितार के उस्ताद के रूप में स्थापित कर दिया। गायकी अंग नामक सितार शैली विकसित कर सितार वादन को नई ऊंचाई दी। चीन, रूस, इंग्लैंड सहित कई राष्ट्रों में प्रस्तुति देकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और कादम्बरी, जलसादगर जैसी कई फिल्मों में भी संगीत दिया। हैजा के लिए भारत बायोटेक बनाएगी ओरल वैक्सीन। हैदराबाद प्लांट में वैक्सीन के निर्माण के लिए DGCI ने दी मंजूरी। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दी जा सकेगी हिलकोल वैक्सीन की खुराकें। इटली में चोरी करना भूल गया किताब में मगन चोर। जंगलों में आग व प्रदूषण के खिलाफ संदेश। दक्षिणी अमेरिका देश बोलिविया के कॉन्सेप्सियोन में हर और धुआं छाया हुआ है। यह धुआं जंगल की भीषण आग के कारण है, इससे लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। और ऐसे में मिशनल पेड्रे मार्टिन श्रिम्ड म्यूजिक स्कूल के सदस्यों ने अपने यहाँ वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देकर इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मीठे पेय पदार्थों के अधिक सेवन से बढ़ती हैं कई स्वास्थ्य समस्याएं। हिमालय क्षेत्र में मानवीय दखल से जलवायु परिवर्तन तेज। और कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रकाश चन्याल और डॉक्टर देवेंद्र परिहार ने किया उच्च हिमालय पर शोध। हिमालय की कमजोरियों की पहचान कर मिलेगी जैव विविधता संरक्षण में मदद। ग्लेशियर, नदी धाराएं, मिट्टी की नमी भी प्रभावित हो रही है। तापमान के बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। और आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ता है, पर याद रखिएगा ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में न्यूज की जो भी खबरें हैं उनकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।